We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हाँ, मैं सुधीर पांडे, आर के इंटरमीडिएट कॉलेज, कक्षा 10 का दूसरा पाठ वनपथ पर पढ़ाया जा रहा है। ध्यान दो। पूरे तेने के शेर गोबीर बधो, धर धीर दये मग में डग दे। जल की भरी भाले के जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब कितिक, पड़े कुटी करी हो कित है। तिय की लेखी आतुरता पिए की, अखियायति चारु चली जल चे। तिय की लेखी आतुरता पिए की, अखियायरी चारु जली जल चे। हाँ, तो ध्यान दें। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही रात्रि विश्राम के पश्चात श्रृंगेरपुर से बाहर निकले, बड़े धैर्य के साथ मार्ग में कदम रखे कि झल की भर कालकनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। अर्थात थोड़ी दूर तक चले, वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंद झलक आई और उनके कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पड़ कुटी करियों हित है। तब राम जी पूछने लगे कि हमें अभी कितना और चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तो पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता देखकर प्रियतम राम के अत्यंत सुंदर आंखें तब फिर बुरा है। तो ये की लखी आतुरता पिए की, आँखियाँ अति चारु जली चलो हैं कि पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता देखकर प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर गई और उनसे अश्रु प्रवाहित होने लगे और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। दूसरा देखें। जल को गए लखन है लरी का, परिखो पिए छाह गरी खम ठाड़े। पोछी पशे उबयारी केरो, अरुपाए पखारी हो बो भरी डाड़े। तुलसी रघुबीर प्रयास में जाने, के बैठी भी लंबे लोकंठ के काढ़े। जाने की नाह कोने है लेखो, पुल को तनु बारी भी लोचन बाढ़े। जाने की नाह को ने लेखो, पुल को तने बारी भी लोचन बाढ़े। देखा। अब फिर सीता जी कह रही हैं कि जल को लखन है लड़का, कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, अतः कहीं छांव में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। आप पोछी पशु बयारी करो और पाए पकारियो वो बड़ डाड़े, कि तब मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा की देती हूँ और बालू से तपे हुए पैर धोए देती हूँ। तुलसी रघुबीर पिया समझाने के, बैठी विलंब लोकंठ काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं, तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लखो, पुल को तनि बारी विलोचन बाढ़े। और जानकी सीता ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा कि उनका शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों में आंसू छलकता आए। तीसरा। रानी मैं जानी महा, कहीं पाहन हूँ तो कठोर ही हो। राज हूँ काजे काजे ने जानो, कहो तिये को जी ने काने कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोगे जियो है। आखिने में से की राखी बेजोगे, इन्हें की में के बने वास दियो है। आखिने में से की राखी बेजोगे, इन्हें की में के बने वास दियो है। अब देखा रानी में जानी,
अब जब श्री रामचंद्र जी अवधपुर से अब जब वन की ओर जा रहे हैं तो उनकी गांव की महिला कहती हैं कि रानी मैं जानी है माँ पाहन तो कठोर किए हैं। गांव की महिलाएं कहती मैंने समझ लिया कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, उनका हृदय तो पत्थर और बर्फ से कठोर है कि पाहन है तो कठोर है, कि रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी है और उनका हृदय पत्थर और ब्रज से भी कठोर है। राज हूँ काज काज न जानो कहो तीय को जिन कान कियो है, कि राज हूँ काज। और उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया, केवल स्त्री के कहने पर इन्हें वन में भेज दिया। यह श्री मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। तो इतनी लुभावनी मूर्तियां, इतनी मनोहर मूर्तियां हैं कि इनके बिछोड़ने पर इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। आँखी ने में सखी राखी बेजो गई ने किम के बनवास दियो हैं। और ये तो आंखों में रहने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं, फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया, बहुत निर्दयी हैं कैकेयी। चौथा देखें। शीशे जटाऊरे बाहों विशाल बिलोचने लाल तेरे छे भाव है, थोरे सैराशने बाने धैरे तुलसी बने मारेगी में सूटी सौ है, सादर बारे ही बारे सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोह, पूछे ते ग्राम बेदोषी ये सो कहीं सामरे से रखी रामेरे को है, पूछे ते ग्राम बधुषी ये सो कहीं रामेरो से सखी रामेरे को है। अब फिर ग्रामीण बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि शीश जटाउर बाहों विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें, कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, और जिनके नेत्र लाल हैं, और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, और जिनके सिर पर जटाएं हैं। अतून सरासन बाण धरे, जिनके तरकस धनुष और बाण संभाल रहे हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठिसों हैं, और जो वन में रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह ही बारह सुभाए चिते, कि जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए तुम त्यों हमरो मन मोह है, देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम में बदोशी है सो, तो हे सखी बताओ तो सही हैं वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। कहो सांवरे से रखी रावरी को है, कि वो सांवले से राम ऐसे लगते हैं। अब देखा लास्ट। सुनी सुंदरी बहने सुधारे शिशाने, सयानी है जाने की जानी भैली, तिरछे कैरी नैने देशे ने तीने, समुझाए के छो मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहुअली, अनुरागे तड़ागे में भानु मुदे, बिगसी मनो मंजुल कंजे कैली, अनुरागे तड़ागे में भानु मुदे, बिगसी मनो मंजुल कंजे कैली। ध्यान दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि सुनि सुंदर बहन सुधारत साने सयाने है जाने की जाने भले। कि गांव की स्त्रियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गांव की स्त्रियां अमृतमयी वाणी सुनकर जान के समझ गए कि स्त्रियां बहुत चतुर हैं। उन्होंने घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं, अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया कि तिरछे करी नयन दिशैन तिन्हें समझाई कहूँ मुस्काई चली है। कि अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझा कर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसी ते अवसर सो है सबे अवलोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु देवेंग सी मनो मंजुल कंज कली है। और ऐसी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हूँ, ऐसा उन्होंने दिया। अब आज हम 5, इसके बाद दूसरा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।